हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए वर्दी बैच में नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन कैसे, मतलब कि जो उत्सर्जन है वो ह्यूमन में कैसे होता है, उस चीज को लेकर के हम आ गए हैं। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का पहला वीडियो है ये। हम जानते हैं हमारा उत्सर्जन क्या है, वेस्ट मटेरियल है जो बाहर निकलता है। और मैं आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन लेके आया हूं जो आपको जरूर अपने जीवन में अपनानी है। पढ़िए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इतनी खामोशी से पढ़ाई करो बेटा कि आपकी जो वर्दी का आपका लक्ष्य है वो आपको मिल जाए और आप उससे ही क्या कर दे, शोर मचा दे। तो आपको क्या करनी है, मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या टॉपिक है बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो मैंने ह्यूमन में इसीलिए ह्यूमन को ब्लू कर दिया कि आपको दिखाई दे किसके अंदर पढ़ रहे हैं। है तो बहुत लोगों के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एनिमल्स में भी है, लेकिन हम किसका पढ़ रहे हैं, ह्यूमन का, मानव का। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी और टीचर आपका कौन, देवेंद्र शर्मा। ठीक है, हमारा बैच वर्दी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, इसमें क्या है, ये किडनी है। किडनी जो है बेटा वो एक मेन ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अगर किडनी ना हो तो एक्सक्रीशन हो ही नहीं सकता। हमारे पास में टोटल दो किडनियां होती हैं। कितनी किडनियां होती हैं, दो, एक राइट और एक लेफ्ट, एक इस साइड और एक इस साइड। राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि इसके ऊपर लीवर होता है। क्या होता है इसके ऊपर, लीवर, इसीलिए थोड़ी नीचे होती है। लेफ्ट वाली थोड़ी ऊंचे। किडनी से निकलती हैं दो ट्यूबें जो क्या होती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। और नीचे एक बड़ा पाउच है जिसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। क्या बोलते हैं, यूरिन। और जहां से हम यूरिन बाहर निकलते हैं उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब क्या है, मानव सर्जन तंत्र में हम लोग कई सारी नई नई चीजों के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। जैसे मैं आपको बताऊं तो क्या नया है आज समझाता हूं मैं। देखिए, अगर हम लर्निंग, आज क्या है हमारे उद्देश्य पढ़े, तो हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कितने प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, किडनी की जो यूनिट है वो क्या है और क्यों उसका काम हमारे लिए जरूरी है। और डायलिसिस डिजीज, डायलिसिस का मतलब किसी किसी में क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है बेटा, तो खराब किडनी को सही करने की जो प्रोसेस है वो डायलिसिस कहलाती है। पढ़ते हैं बेटा, आज क्या है हमारा, आज हमें कॉन्सेप्ट टाइप्स पढ़ने हैं इसके, ऑर्गेन एनाटॉमी पढ़नी है, अंग की संरचना पढ़नी है, नेफ्रॉन की वर्किंग और डायलिसिस जो मैंने आपको बताया। ये हमारी किडनी है, दिस इज किडनी, बीन शेप्ड, बीन शेप की। बीन का मतलब समझ रहे हो ना, राजमा खाया आपने, राजमा, सेम राजमे की तरह क्या होती है, हमारी किडनी का भी शेप होता है। हमारी बॉडी में कितनी किडनी, दो किडनियां होती हैं। कितनी किडनी होती है बेटा, दो। दोनों में से एक वर्किंग होती है और दूसरी फ्री होती है। ऐसा कोई काम नहीं होता है, वर्किंग केवल एक ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्किंग नहीं है तो जो किसी की दे दो या सेल कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तब काम करती है बेटा हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में ये वर्किंग किडनी एकदम से बंद हो जाती है, दूसरी किडनी विद इन 45 सेकेंड स्टार्ट हो जाती है और ब्लड को फिल्टर करना चालू कर देती है। इसलिए दोनों किडनी हमारे लिए जरूरी हैं। ये है यूरिनी ब्लडर। यहीं पर क्या होता है, करीबन आधे से 1 लीटर यूरिन क्या होता है आकर के इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। देखो, हमारी बॉडी में क्या है, कुछ पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल है। क्या है बेटा,
कुछ पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल हैं जो क्या करते हैं, हमें बाहर निकालना, जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये तीन प्रकार के क्या हैं, मेन वेस्ट मटेरियल हैं जो हमें बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये तीनों वेस्ट मटेरियल हम बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिक बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन क्या है किडनी की, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, शरीर से विशिष्ट अंगों अपचित पदार्थ को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। नॉट ऑल वेस्ट आर सेम, टाइप ऑफ वेस्ट डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। सारे वेस्ट सेम नहीं होते हैं, डिपेंड करता है किस इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट निकल रहा है। बात करें तो अमोनिया एक्वेटिक, यूरिया टेरेस्ट्रियल और यूरिक एसिड डेजर्ट। ये पानी में रहने वाले, ये थल पे रहने वाले और ये रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की बॉडी से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल हैं बेटा। आगे देखते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन को कैसे आप बताएंगे, तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ, एमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड तीन प्रकार के क्या हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। पहले बात करें तो मछलियों में कौन होता है, मछलियों में एक्सक्रीशन विद द हेल्प होता है अमोनियोटेलिक। कैसे है बेटा ये, अमीनोटेलिक। अमीनो का मतलब ये वो एनिमल्स है जो कि अमोनिया NH3 बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीट अमोनिया, मोस्ट टॉक्सिक, नीड मैक्सिमम वाटर, सबसे ज्यादा जहरीला होता है और सबसे ज्यादा पानी इसी को चाहिए होता है। इसमें होता है एक्वेटिक एनिमल, जैसे फिश, मछलियों में ही निकलता है। ह्यूमन एंड फ्रॉग, यूरियोटेलिक, तो मछली कौन है, एम्यूनोटेलिक, हम लोग कौन है, यूरियोटेलिक, क्योंकि हम लोग यूरिया निकालते हैं। ये हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल, इसमें पानी चाहिए लेकिन थोड़ा, उससे कम। एक्सक्रीट यूरिया, मॉडरेटली टॉक्सिक, थोड़ा टॉक्सिक होता है। ह्यूमन एंड फ्रॉग क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। तीसरा यूरिकोटेलिक, वहां यूरियोटेलिक, यहाँ यूरिकोटेलिक, यहाँ यूरिक एसिड निकलता है ना, इसलिए क्या है, यूरिकोटेलिक है। एक्सक्रीशन किससे होता है, यूरिक एसिड होता है। लीस्ट टॉक्सिक, ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। एंड मिनिमम वाटर, पानी की बहुत कमी। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, जो डेजर्ट में रहते हैं मोस्टली चिड़िया और रेप्टाइल्स, क्या करते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। ये तीनों के बेसिस पे एनिमल को कैटेगराइज किया गया तीन भागों में, मैंने बताया आपको, एमिनोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, ये वेस्ट मटेरियल के बेसिस पे एनिमल्स को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। ना समझ में आए कमेंट करिएगा, ठीक है बेटा। आगे, ऑर्गन ऑफ द डिफरेंट एनिमल, अब अलग अलग एनिमल में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। अगर डायरेक्टली हम बताएं तो एक्सप्लेन करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव इवोल्यूड टू ऑर्गन एक्सक्रीशन, अलग अलग तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, आएंगे इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, कि मैच करो कौन किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है बेटा। अब क्या है, स्पाइडर की बात करें अगर तो उसकी होती है कॉक्सल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा, कॉक्सल ग्लैंड। किसकी है, स्पाइडर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे ह्यूमन का क्या है, किडनी है, वैसे इसमें क्या है, कॉक्सल ग्लैंड है। दूसरा, अमीबा में क्या है, बॉडी सरफेस, बॉडी से ही एक्सक्रीशन वेस्ट को बाहर निकाल देता है। अर्थवॉर्म में क्या है, छोटी छोटी हैं नेफ्रीडिया, क्या है छोटी छोटी, नेफ्रीडिया, नहीं नेफ्रॉन की है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, नेफ्रॉन में बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो कि एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं बेटा। फिर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, पतले पतले ट्यूब्यूल्स होते हैं, पतले 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 ऐसे, ये क्या होते हैं, ये फ्रॉग में, वो सॉरी, ये कॉकरोच में एक्सक्रीशन करने में काम आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं जो कि डिफरेंट एनिमल में क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करने के लिए काम होता है। एक्सेसरी ग्लैंड और ऑर्गन, हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट निकालने वाली ग्लैंड है, जैसे स्किन, स्वेट,
एंड ऑयल ग्लैंड से वेस्ट निकलती है। लिवर भी वेस्ट, ज्यादातर टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से निकलता है। इंटेस्टाइन फूड के जो वेस्ट बनता है उसको फेसिस के रूप में निकलती है। और किडनी जो कि यूरिन के रूप से हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वाइल किडनी आर द मेन ऑर्गन अदर एसेसरी रिमूवल वेस्ट। ठीक है, किडनी के अलावा भी 3 ऑर्गन, स्किन, लिवर और इंटेस्टाइन, भी वेस्ट को ही बाहर निकालती हैं बेटा। ठीक है, लिवर रिमूव स्वेट एंड सॉल्ट, स्किन रिमूव स्वेट एंड सॉल्ट, liver remove highly toxic ammonia into urea detoxification, intestine remove solid waste as feces। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन है। ठीक है, तो क्या है पाथ ऑफ यूरिनेशन, यूरिन कैसे आता है और कैसे निकलता है। पहला किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, चौथा यूरेथ्रा। अगर बात करें तो किडनी में बेटा ऐसे करके ये कहलाता है कॉर्टेक्स, ये कहलाता है मेडुला। किडनी में 2 भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। इसके ऊपर एक ग्लैंड होती है ऐसे करके, इसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। काम है फियर हार्मोन का हमारी बॉडी से निकालना। ठीक है, ये किडनी है। इसके बाद में यहाँ से क्या होता है, पतले पतले ट्यूब निकलते हैं जिसे बोलते हैं यूरे। ये कहाँ खुलते हैं दोनों के दोनों ट्यूब, अब दोनों से दिखा रहा है लेकिन होता है एक ही से, यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ खुलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरेथ्रा से यूरिन, मेल में पेनिस के थ्रू और फीमेल में यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या होता है, यूरिन बाहर फ्लो कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। इसमें एक और ऑर्गन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ये एक्सक्रीटरी यूनिट है। ये क्या है बेटा, एक यूनिट है जो कि एक्सक्रीशन करने में हेल्प करती है। बात करते हैं, दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, देखते हैं। फैक्ट है ये, द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन, मैंने बताया ना आपको शुरुआत में, बिकॉज द लिवर टेक स्पेस अबव। ठीक है, इसलिए राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है। रीनल कॉर्टेक्स बाहर का रीजन है एंड रीनल मेडुला अंदर का रीजन है। ठीक है, जो कि पिरामिड्स के लाइक लगता है। एड्रिनल ग्लैंड सिट ऑन टॉप, तो ये कॉर्टेक्स है बेटा, ये मेडुला है और ये एड्रिनल ग्लैंड है। इसी के अंदर एक छोटा सा यूनिट है जिसका नाम है नाम है नेफ्रॉन। ये यूनिट है किडनी की। ठीक है, तो इसके अंदर इस प्रकार से क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है और ये पतली ट्यूब जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ जा करके ओपन हो जाती है। ठीक है बेटा, करीबन 300 नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। ठीक, कितने होते हैं बेटा, करीबन 300 नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आ गया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द मास्टर फिल्टर। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है, एक पर्टिकुलर फिल्टर करने की यूनिट है। ठीक है, हमारे किडनी का डेफिनेशन देखें तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज अ पर्सन इज कॉल्ड नेफ्रॉन। पार्ट क्या है, ब्रोमन कैप्सूल है जहां से फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलस है जहां पर ब्लड वेसल जाके पहुंचती हैं,
पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टर ट्यूब्यूल्स है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है जहां पर सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी डिस्टल ट्यूब्यूल है। देख लीजिए ये पिरामिड है, इसी के अंदर ये रहता है, ये ब्रोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है इसके अंदर वाला जहां पर ब्लड है। आने वाले ब्लड नर्व को हम लोग बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट आर्टरी, और जाने वाली को हम लोग बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। ठीक है, ये जाती नहीं है, ये जाके इसके ऊपर ऐसा करके लपट जाती है, पूरी जाकर के ऐसा से इसके ऊपर लपट जाती है कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सके। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, यहाँ आयंस को वापस एब्जॉर्ब किया जाता है, लूप ऑफ हेनले में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है बेटा, डीसीटी असेंडिंग लिम्ब है, इसमें भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ये है आपकी कलेक्टिंग ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, जो कि यूरिन को कलेक्ट करती है बाहर यूरेटर तक ले जाने के लिए। आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन एंड आयन अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एफरेंट आर्टरीज आती हैं ब्लड लेकर के। ठीक है, वेस्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे H2O हो गया, K+ हो गया, Na+ हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब आयन क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके अंदर, और एफरेंट चली जाती है। ठीक है, तो आय एब्जॉर्ब हुआ और एफरेंट से चली गई। जैसे छन्नी नहीं, चाय को हम लोग छानते हैं तो ये वेस्ट है जो कि हमारा नेफ्रॉन छान रहा है। ठीक है, blood enter through the thick pipe, get filtered and tea leaves, जैसे बत्ती छानते हैं हम लोग में, through the thin pipe and return to the body. This return pipe ये यहाँ पर जाके फिर ऐड होते हैं कि और एब्जॉर्प्शन कर पाए। ठीक है बेटा, ठीक है, आर्टरी होती है मोही, एक पतली होती है और एक मोटी होती है। ठीक है, ये क्या है, एक्स एंड पतली, ये पतली होती है, तो आती है और ये जाती है, एक्स है, चली जाती है, एक्स चली गई हो, एक्स है मतलब कि चली जाने वाली, ऐसी चली गई बाहर। ठीक है, तो ये एक्स है और ये आने वाली है, एफरेंट है, आने वाली और जाने वाली आर्टरीज, आने वाली धमनी और जाने वाली धमनी। ठीक है, तो जो आई वो एफरेंट और जो गई वो एफरेंट या एक्स। आगे हीमोडायलिसिस, ये क्या नया है बेटा, ये है हीमोडायलिसिस, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। किडनी को पढ़ने के लिए हमें आर्टिफिशियल किडनी, आप लोगों ने सुना होगा आजकल कि लोग डायलिसिस कराने जाने हैं। डायलिसिस का मतलब क्या होता है कि वो लोग जिनके में किडनी दोनों खराब हो गई हैं वो अपने ब्लड को बाहर जाकर के डायलाइज कराते हैं, तो उसके लिए चैम्बर आता है जिसे बोलते हैं डायलाइजर। क्या बोलते हैं, डायलाइजर। इसके अंदर क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, डायलाइजिंग फ्लूइड। अब क्या है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड से होता क्या है, किडनी व्हेन फेल, जब किडनी खराब हो जाती है, मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन ब्लड रिमूव यूरिया कई स्टेप में कराया जाता है। जैसे इम्प्योर ब्लड को लेते हैं, डायलाइजर में डालते हैं, फिर हिपैरिन एक केमिकल है जो कि ऐड करते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, तो हिपैरिन ऐड करना बहुत जरूरी है, ब्लड जम जाएगा वरना डायलाइजिंग में। मशीन रिमूव करती है यूरिया को और प्योर ब्लड को दोबारा भेज देते हैं। पहले तो ब्लड को हम लोग भेजते हैं डायलाइजर में, यहां से यूरिया निकाल लिया जाता है और यूरिया वेस्ट हटा दिया जाता है इम्प्योर ब्लड से, हिपैरिन के साथ डालते हैं कि क्लॉटिंग ना हो, क्लॉटिंग ना हो। ठीक है, आगे भेज दिया जाता है और यहाँ से वेस्ट बाहर कर दिया जाता है, डायलाइजर अपना काम करके दोबारा फिर ह्यूमन की बॉडी में ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, फिर क्या है,
अब क्या है, आजकल बहुत कॉमन है रीनल स्टोन। क्या है ये? कभी कभी क्या होता है, अनवांटेड मटेरियल हमारी किडनी में फिल्टर होते समय फंस जाता है, ठीक है। तो यही अनवांटेड मटेरियल धीरे 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 एक्यूमुलेशन करता है। क्या करता है? एक्यूमुलेट करता है केमिकल्स को, अपने आप को धीरे धीरे बढ़ा लेता है। तो उन्हीं चीजों को हम लोग रीनल स्टोन के नाम से जानते हैं। दो तरीके के होते हैं स्टोन, एक तो जो मैं दिखा रहा हूं ये कहलाता है ट्यूबरकुलेट, ट्यूबरकुलेट स्टोन। दूसरा होता है एक स्मूथ। स्मूथ वाला आसानी से निकल जाता है, लेकिन ट्यूबरकुलेट वाला बहुत आसानी से निकलता नहीं है। इसके लिए लेजर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। कॉन्सेप्ट, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड क्रिस्टल लम्प्स इन द किडनी यूरिन ट्रैक क्या कहलाता है? रीनल कैल्सियर्स या किडनी स्टोन कहलाता है। कॉज क्या है? 80% स्टोन आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये O3 से बने जाते हैं, ठीक है, मेनली सब ज्यादातर। और एक्सेसिव कैल्शियम यूरिन टू डाइट कॉज दिस, ज्यादा कैल्शियम लेने से डाइट में ये होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन भी रहते हैं, कभी कभी गॉल ब्लैडर के अंदर भी स्टोन बन जाते हैं, उनका भी यही मेन कॉन्सेप्ट होता है स्टोन होने का। तो आप स्टोन बहुत ध्यान रखिए, पर्टिकुलर यूरिनेशन सही टाइम पे करना चाहिए, उसे ज्यादा देर रोक के नहीं रखना चाहिए। और खाना खाने के बाद तो 100% एक पर्टिकुलर यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए कि जो भी इम्प्योरिटीज खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में बन गई हैं वो हम बाहर निकाल सकें। तो क्या है, एबनॉर्मलिटीज क्या आती हैं क्लिनिकल, देखते हैं बेटा। फाइंडिंग एबनॉर्मलिटीज स्ट्रक्चर ऑफ यूरिन इन दिस, जैसे शुगर का लेवल बढ़ जाना, ग्लूकोज इन यूरिन, जैसे डायबिटीज बोलते हैं, इंडिकेट करता है कि अगर ग्लाइकोयूरिया है, ठीक है, ग्लूकोज यूरिया में है तो वो डायबिटीज क्या रहता है। हिमेचर, ब्लड आरबीसी इन यूरिन, अगर ब्लड यूरिन से आ रहा है तो वो क्या कहलाती है? हिमेट्यूरिया कहलाती है। जब ब्लड आए तो ह्यूमेटेरिया, जब ग्लूकोज आए तो ग्लाइकोस यूरिया एंड डाइस्यूरिया। पेनफुल यूरिनेशन, जब यूरिनेशन करने में दर्द हो तो जो है वो क्या कहलाती है? डाइस्यूरिया। और एन्यूरिया, नो यूरिन प्रोडक्शन, जब यूरिन ना बने तो वो क्या कहलाता है? एन्यूरिया। यूरिन बन ही नहीं रहा बॉडी में तो वो बहुत प्रॉब्लम है, हमें तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये किडनी है, हमारी किडनी के बारे में है, आगे देखते हैं। ये एक माइंड मैप है जो कि मैं क्विक रिवीजन के लिए हमेशा हर बार आपको दूंगा, और हर बार मैं आपको देता ही हूँ, आपको देखते होंगे। अमोनिया, यूरिया, ह्यूमन वेस्ट, रेट्रोड, हिमोरिया, KM, ग्लोमेरुलस, ब्रोमन कैप्सूल, ये सब क्या होते हैं? लूपोफेनले, DCT, कलेक्टिंग डक्ट, ये पार्ट हैं नेफ्रॉन के, ठीक है। ये ऑर्गन है, ये स्क्लेटल सिस्टम को बनाता है। इधर ह्यूमैक्सियन, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, फिब्रिन, ये क्या है? फ्लो ऑफ यूरिन कराने के लिए है। कैल्शियम, नेरेजियम, कैल्शियम, ये वो डिजीजेस हैं जो कि किडनी स्टोन, इसके लिए हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, रीनल कैल्सिक्यूरी हो जाती है, ये प्रॉब्लम कॉज करता है। तो क्या है? मेन ह्यूमन वेस्ट यूरिया है, बेसिक यूनिट नेफ्रॉन है, डायलिसिस ह्यूमोल वेस्ट है, और एमोनिया अगर हो जाती है लिवर में, यूरिया अगर बनाना लगता है तो, अगर लिवर यूरिया बनाता है तो एमोनिया हो जाती है। एग्जाम के बूस्टर क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया हूँ बेटा। ह्यूमन बीइंग आर क्लासिफाइड ऑन द कॉल्ड यूरियोटेलिक, क्योंकि हम लोग क्या बनाते हैं? यूरिया बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे बेटा? यूरिया। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, सब लोग जानते हैं। न्यूरॉन ना बताना बेटा, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन तो ब्रेन में हो, तो बताऊंगा वो मैं आपको। नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, ठीक है। विच केमिकल प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, तो हिपैरिन, कौन सा केमिकल है? बाहर निकालते जब हिपैरिन, तो ब्लड क्लॉट होने नहीं देता, ब्लड को जमने नहीं देता हमारी बॉडी में। किडनी स्टोन आर मोस्टली नीड कैल्शियम ऑक्साइड, किडनी स्टोन के लिए मेनली हमें क्या चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। तो बेटा आज का ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ये हमारा पर्टिकुलर आज का स्क्लेटल सिस्टम के
क्वेश्चन भी हो गए और हमने उसके बारे में भी पढ़ लिया। इसके मैं एमसीक्यू अबाउट 15 एमसीक्यू कल आपको मिलके समझाऊंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए।